ये सब मैंने किया। मन से मान लो बस मिल गया फल। जो 4 लाख का खर्चा करता है अपने घर में कथा करवाता है, मन ही से ही तो मानता हूँ कि मैं कर रहा हूँ अपने भगवान के लिए। आप यहाँ मान लो इतना बड़ा यज्ञ मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे सहयोग से हो रहा है। बोलो जय श्री राम। और जो इस कथा का आनंद यहाँ है, ऐसी कथाएं मैं आपको बता दूं कि हर जगह नहीं होती है। 7 लोग ऊपर हैं, आपने सुने होंगे इनके नाम, भूर्भुवः स्वः महाजन तप और सत्य। 7 लोग नीचे हैं धरती के, समुद्र के नीचे भी 7 लोग हैं। उनका नाम है अतल वितल सुतल, ये सुतल तलातल रसातल और पाताल। और बीच में ये भूमि है, मृत्यु भूमि, मृत्युलोक। इसलिए ये मृत्युलोक के लोग धन्य हैं जो इस कथा को सुनते हैं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नमस्तेऽहर्षः। ये कथा का आनंद जो आप सुन रहे हैं ये अन्य लोकों में नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे न स्वयं रसः। स्वर्ग सत्य की तो बात छोड़ दो, वैकुंठ और कैलाश में भी ये कथा नहीं होती है जो कथा आपको सुनने के लिए मिल रही है। इसका प्रमाण हनुमान जी देते हैं। बोलो जय सिया राम। भगवान राम जब अपने धाम को जा रहे थे, साकेत धाम को, मेरी ओर देखिए, राम जी जब अपनी लीला सुमरण करके जब अपने साकेत धाम को जा रहे थे तो उनके साथ सारे अयोध्या वासी भी जा रहे थे, एक एक करके। आपने देखी होगी रामायण। तो हनुमान जी पीछे खड़े हैं। भगवान ने कहा, अरे हनुमान तुम तो हमारे प्रिय दास हो, चलो तुम भी चलो हनुमान, ये हमारे साथ। हनुमान ने कहा, हे मेरे भगवान, मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, क्या निवेदन है? बोले निवेदन एक ही है महाराज कि आप जिस धाम को जा रहे हैं, जिस साकेत धाम को आप जा रहे हैं, उस धाम में मुझे आपकी कथा मिल जाएंगी सुनने के लिए। तो राम जी ने मना कर दिया। बोले हनुमान, वहां कथा तो नहीं होती है, न वहां कथा वाचक है, न वहां कथा होती है। हनुमान जी ने बोले, हे मेरा भगवान, यदि तुम्हारी कथा नहीं होती तो मेरा जाना भी कैंसिल। भगवान बोले, मेरा दर्शन तो मिलेगा तुम्हें। बोले नहीं महाराज, आपका दर्शन तो मैं यही कर दूंगा। जासु हृदय आकार बसई राम सर चाप धर। जासु हृदय, मेरे हृदय में तो तुम नित्य निवास करते हो। इसलिए हनुमान जी ने जाना स्थगित कर दिया। राम जी मिल गए पर राम जी की कथा नहीं मिली, इसलिए हनुमान जी ने भगवान के साथ जाना मना कर दिया। आज भी जहां भी कथा होती है, हनुमान जी को कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, सबसे पहले चले आते हैं हनुमान जी कथा सुनने के लिए। लिखा है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वासवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम्। जहां भी राम जी की कथा का गुणगान होता है भगवान की, दौड़े आते हैं हमारे श्री मारुति नंदन। दीवाने हैं भगवान की कथा के। कैसे हैं दीवाने? कैसे हैं हनुमान जी? तो परिचय दिया हनुमान चालीसा में। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र
क्या है विशेषता है? क्या विशेषता है? प्रभु चरित्र सुनी वेको रसिया। आज भी जहां भी राम कथा का गुणगान होता है, कृष्ण कथा का, शिव कथा का गुणगान होता है, हनुमान जी को कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, जहां भी भगवान की कथा होती है दौड़े आते हैं हनुमान जी। बोले जय श्री, क्योंकि हनुमान कौन है? बोलो रसिया। प्रभु चरित्र सुनी वेको रसिया। अब रसिया किसे कहते हैं? जो रस की महिमा को जानता हो उसे रसिया कहते हैं। आपके सामने मेरी ओर देखो, कोई इमली खा रहा हो, इमली, तो इमली वो खा रहा है, खट्टा मुंह आपका हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस रस को जानते हो। खट्टू निकल दो। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि आप उस रस को जानते हो। अब आपके सामने मैं विदेशी मिठाई ले आता हूं अमेरिका की, क्या आपके मुख में पानी आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो उस मिठाई को जानते ही नहीं है, ना हमने कभी देखा है, ना हमने कभी खाई है विदेशी मिठाई। हमें तो सामने कुछ भी नहीं। उसी प्रकार रसिया कौन है? जो इस रस को जानता है, जो भगवान की कथा को जानता है, वो तो दौड़ा चला आता है इस कथा को सुनने के लिए हनुमान जी की तरह। लेकिन जिसको पता ही नहीं कि कथा क्या होती है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, भोलेनाथ कौन है, उनकी कृपा क्या होती है, जैसे विदेशी मिठाई सामने है, पता ही नहीं है क्या है। उसी प्रकार जो भक्त नहीं है, जो रसिक नहीं है कथा का, उसके सामने ये फालतू की चीजें सब बेकार में लिखन। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति इस रस को नहीं जानता है इसमें है क्या चीज। मत इसलिए हनुमान जी की तरह बनिए। बोलो जय श्री राम। दूसरी बात, हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों है? क्योंकि हनुमान जी के अंदर मान नहीं है, अभिमान नहीं है। के अंदर अभिमान नहीं है। हनुमान जी को तो आप देखिए, जहां पर हनुमान को छोटा बनना है तो मस्तक समान रूप कपिधरी मच्छर की तरह बन गए, बताओ। और जहां पर हनुमान जी ने बड़ा बनना है ना, तो कनक भूधरा शरीरा, इतना भयंकर शरीर बना देता है, आकाश भी छोटा पड़ जाता है हनुमान जी के सामने। और वही हनुमान जी मस्तक समान मच्छर की तरह बन रहा है। क्यों? हम लोग जब बड़े बनते हैं ना तो छोटा बनना पसंद नहीं करते अपने आप। अब हम मुख्यमंत्री बन गए, विधायक बन गए, अब हम छोटी जगह छोड़ नहीं बैठते, छोटे लोगों से नहीं मिलते हैं। लेकिन हनुमान जी को देखिए, मान से रहित है बिल्कुल, उनके अंदर कोई अपमान नहीं है। वो छोटा भी बनते हैं, इतना छोटा बनते हैं कि छोटे छोटे सुंदरकांड पढ़िए, छोटे छोटे बंदरों को भी प्रणाम करके जा रहे हैं। और जहां पर बड़ा बनना है, कनक भूधराकार शरीरा, ऐसा रूप धारण कर लेते हैं कि आकाश तक लहराते हैं। इसलिए आज भी हनुमान जी धरती पर जीवित है और आपके सामने बैठा हुआ है कहीं पर, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। कह रहा था पहले भी, भगवान को देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य शक्ति चाहिए। जैसे अर्जुन को भगवान ने दिव्य शक्ति दी, तब उसने प्रभु का दर्शन किया, ऐसे हनुमान जी आ रखे इस कथा को सुन रहे हैं किसी रूप में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हनुमान जैसा बनिए, अभिमान से रहित और कथा का श्रोता हो तो हनुमान जी जैसा हो। जय श्री राम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। हाँ। और जो इस कथा को ध्यान से सुनता है ना, इधर और देखो, जो इस कथा को ध्यान से सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। किसकी हुई आज तक मनोकामना पूरी? देखो धुंधकारी की हुई। धुंधकारी ने भगवान की कथा 7 दिन तक सुनी, लेकिन धुंधकारी के लिए विमान आया, लेकिन और जो श्रोता थे उनके लिए नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने उनसे निवेदन किया, भैया आपने एक विमान क्यों लाया इस धुंधकारी के लिए? इन लोगों ने भी तो कथा सुनी थी। तो बोलना उन्होंने क्या कहा, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थिता, श्रवणं तो कृतं सर्वेण तथा मननं कृतं,
भैया जो श्रवण मनन और निध्यासन पूर्वक इस कथा को सुनते हैं ना, उसके लिए विमान आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कुछ लोग कथा को समय पास करने के लिए सुनते हैं। सुन रहे चल भाई घर आगम सुधा भेटिया मती जोलम मंदिर पड़ता कि रोल भेटी कथा मानो ताकि वो हमारा समय कुछ लोग कथा को समय पास करने के लिए सुनते हैं, कुछ लोग कथा को छिद्रवेश में करने के लिए सुनते हैं। जगदा जरा कनिका था दो वो कर लगी हम भी जगदा मार गो मार पर से कथा बनी और फिर कथा कर जगदा हम भी कनिका था कर। कुछ लोग ऐसा आते हैं कि देखते हैं जरा दिख भी रहा। कुछ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे लिए 10 बार फोन कर दे आओ लगा तस्वीर तो व्यवहार निभाने के लिए अब नाम पड़ा 4 बार फोन करें। कुछ लोग इसलिए आते हैं, पर जो लोग अपनी कामना को सिद्ध करने के लिए आते हैं, अपने काम बनाने के लिए आते हैं कि मैं महादेव के द्वार में जाऊंगी, आज की कथा सुनूंगी तो मेरे काम पूरे बन जाएंगे, ऐसी कामना के साथ जो इस कथा को सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलो जय श्री राम। क्योंकि बरखा जब होती है ना, मेरी ओर देखो, बरसात जब होती है ना, बरसात तो वो बरसात की बूंदें सर्वत्र गिरती है, सर्वत्र गिरता है वो पानी। जब बरखा होती है वही बरसात की बूंद यदि गंगा जी में गिरी तो क्या बनती है बोलो, गंगा जल बन जाता है। वही बरखा की बूंद यदि सर्प के मुख में गिरा तो जहर बन जाता है। वही बरसात की बूंद यदि अमृत में गिरा तो अमृत बन जाता है। सर्प के मुख में गिरा तो जहर बन जाता है, कीचड़ में गिरा तो गंदा नाला बन जाता है। लेकिन बरखा की बूंद वही है, बरसात की बूंद वही है। उसी प्रकार ये कथा तो वही है, जो लोग समय पास करने के लिए आते हैं उनका समय भी पास होता है। जो लोग ये आते हैं कि जरा करने कथा कर दूं उनको प्रमाण भी मिलता है। और जो लोग अपनी मनोकामना को सिद्ध करने के लिए बैठते हैं इस कथा में कि मैं भोले का पुजारी हूँ, 11 दिन तक पूरी कथा को सुनूंगा, ऐसी मनोकामना के साथ जो इस कथा को सुनता है उसकी समस्त मनोकामना भी पूर्ण होती है। बोले जय श्री राम। क्यों? क्योंकि ये कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष के आगे जो कोई जैसी कल्पना करता है वही प्रकट कर देती है। आपने सुना होगा, नाम सुना होगा कल्प वृक्ष और चिंतामणि। ये स्वर्ग में रहने वाली है, लेकिन चिंतामणि तो स्वर्ग में रहती है, लेकिन कल्प वृक्ष जो है ये भागवत का और शिव पुराण का कल्प वृक्ष है। ये आपके सामने आ रखा है धरती पर, इसलिए इसके सामने तुम जो मांगोगे इस चीज तुम्हें प्रकट करके दिखा देगा। लेकिन विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। विश्वास, भगवान शंकर ही श्रद्धा और विश्वास है। भगवान शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा भवानी है, विश्वास शंकर है। भोले बाबा कहते हैं दुनिया वालों मुझ में विश्वास करके तो देखो, देखना मैं तुम्हें क्या नहीं देता हूं। विश्वास करना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। और मैं अपनी कथा में पहले भी कह रहा था, भगवान कहाँ रहता है? विश्वास में रहता है। जहां भक्त का विश्वास है कि मेरा भगवान मेरे मंदिर में रहता है तो रहता है, वो भगवान वहीं से प्रकट हो जाता है। बोलो जय श्री राम। देखिए प्रहलाद को, देखिए उसका बाप उसके लिए कह रहा है प्रहलाद तेरा भगवान है कहाँ? अब मैं तुझे मार मार करके थक गया हूँ, अब पहले तेरे भगवान को मारूंगा। बड़ा मूर्ख, तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद ने बोला क्या बात कहा? बोले मेरा भगवान सर्वत्र है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा क्वासो सर्वत्र कस्मान स्तंभे न दृश्यते, क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? तो प्रहलाद जो भक्त होता है ना वो डायरेक्ट कह देता है। तो प्रहलाद ने कह दिया मेरा भगवान इस खंबे में है। तो भगवान नरसिंह उसी खंबे से प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ विश्वास के प्रतीक हैं। जहां तुम्हारा विश्वास प्रकट हुआ कि मेरे भगवान मेरी इस कथा से मनोकामना पूर्ण कर देगा, सिद्ध कर देगा, तो देखना कर ही देगा। अपने अंदर विश्वास रखिए। नेगेटिव पावर तब आती है जब हम उन लोगों के साथ रहते हैं जिन्होंने ये अनुभव नहीं किया। महादेव के भक्तों के साथ रहिए, आपके सारे काम बनेंगे। बोलो जय, बोलो शंकर भगवान की जय।
तो कल मैं आपको कार्तिकीय जी महाराज की कथा सुना रहा था। इसके बाद श्री सूत जी महाराज गणेश की कथा का शुभारंभ करते हैं। अधुना श्रोतुमिच्छामि गणेशं वृत्तमुत्तमं तन्जन्माचरितं दिव्यं सर्वमंगलमंगलम। गणेश जी का इतना प्यारा चरित्र है कि इसको तुम सुनोगे तो तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। देवता लोग भी बिना गणेश के पूजे यदि कोई काम करते हैं तो उनका काम विफल हो जाता है। भागवत में प्रमाण मिलता है। समुद्र मंथन देवताओं ने किया, लेकिन गणेश जी से प्रार्थना नहीं की तो वो पर्वत गिर गया, पूरा पर्वत उठ करके। क्या होगा, कौन उठाएगा पर्वत? मेरे भगवान श्री कृष्ण को, नारायण को कच्छप अवतार लेना पड़ा। कहा कि तुमने श्री गणेश नहीं किया और सीधे उठा दिया। इसलिए विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाले हैं गणेश। आज के नहीं है ये गणेश जी, आज का नहीं है, बहुत पहले का है। जब पार्वती भी नहीं थी तब भी गणेश था। यहां लिखा है कल्प भवेत् गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधि परा सन्निदृष्टं शिरश्छिद्रं संचितं गजमाननम। कल्प भवे, ब्रह्मा से भी पहले का, सबसे पहले का ब्रह्मा माना जाता है ना धरती में, पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि भगवान की नाभि कमल से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ लिखा है ब्रह्मा से भी यदि कोई सबसे पहले का है तो वो गणेश है। ब्रह्मा से पहले पर भगवान शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया, जिसके कारण उनके ऊपर फिर से हाथी का सिर लगाया गया। इसलिए गणेश बहुत पहले के हैं। बोलो जय श्री राम। बोले गणेश भगवान की जय। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? दुर्वा। ये बनों आजकल गाँव बड़े भी बनों थे पहले, अब तो शायद बंद हो गया। मौला को गणेश पर चार दुबला और रखी लो देना वजह होली का गणेश नहीं करते। लेकिन सोचिए जरा कि गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ाया जाता है? इस दुर्वा में ऐसी क्या खास बात है कि गणेश है दुर्वा तुम चढ़ो नहीं? तो वेद भगवान कह रहा है, ये पुराण भी नहीं कह रहा, पुराणों से भी पहले वेद लिखे गए, वो वेद भगवान दुर्वा की महिमा गा रहे हैं। क्यों चढ़ाया जाता बोलिए दुर्वा भगवान को? कांडात कांडात परोरहंति परुखा परुखस परी एवानो दूरवे। कांडात कांडात परोरहंति परुखा। दुर्वा का पेड़ नहीं होता है, दुर्वा धरती पर होता है, लेकिन कांडात कांडात अलग अलग होता है। एक जगह पर तुम दुर्वा लगा दोगे तो सारी धरती पर फैलता चले जाएगा। परोरहंति परुखा परुखस परी दूर कई योजन दूर तक वो दुर्वा फैलता चले जाता है, फैलता चले जाता है। अर्थात दुर्वा को चढ़ा करके परमेश्वर यानी भगवान गणेश से या अन्य भगवानों से ये प्रार्थना की जाती है कि हे मेरे भगवान, जैसे ये दुर्वा हमेशा फैलता रहता है, फैलता रहता है, ऐसा हमारा जो वंश है वो दुर्वा की तरह फैलता रहे। वंश को बढ़ाने के लिए दुर्वा चढ़ाया जाए। पहले दादा आया था, फिर परदादा आया था, फिर पिताजी आया, फिर दादा आया, फिर पिताजी, फिर हम, फिर कोई और। ऐसी हमारा वंश ये चलता रहे। जैसी दुर्वा फैलता रहता है, ऐसे हमारा वंश भी फैलता रहे। दुर्वा कितनी भी भीषण गर्मी क्यों न पड़ जाए, दुर्वा कभी भी सूखता नहीं है। दुर्वा का दुर्वान पुराण सुहरिता अमृता मंगल प्रदान आनिस्ता सब पूजा
ग्रहण परमेश्वरा। दुर्वान पुराण फलितान। दुर्वा हमेशा हरा भरा रहता है, कितनी भी भीषण गर्मी क्यों न पड़ जाए। ऐसी दुर्वा चढ़ा करके हे मेरे भगवान, जैसे ये दुर्वा हमेशा हरा भरा रहता है, ऐसा ये मेरा वंश भी हमेशा हरा भरा रहे, हमारा वंश कभी खत्म न हो, इस दुर्वा की तरह बढ़ता रहे और हरा भरा रहे, इसलिए दुर्वा चढ़ाते हैं। से बोलो जय श्री राम। कुछ ही तक बेटे बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। दुर्वा कैसे प्रकट हुआ? बोले जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय जब असुरों और देवताओं में जब झगड़ा हुआ इस धरती पर, तो कुछ अमृत इस धरती पर गिर गया था। जिस घास के ऊपर वो अमृत गिरा, वही घास दुर्वा बन करके प्रकट हो गई, जो आज सभी देवताओं को चढ़ाई जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसलिए ऋषियों गणेश जी बहुत पहले किए, फिर भी पार्वती ने कैसे गणेश को प्रकट किया अपने मैल से, वो कथा मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ऋषियों आप ध्यान से सुनिए, उससे पहले एक भजन कीजिए और उसके बाद गणेश की पावन कथा में प्रवेश। बोले शंकर भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय। बोले जगदम्बा मैया की जय। आपकी देवी कौन सी है? देवी को नाम क्या? तुम्हारी कुल देवी को नाम होती है ना, प्रत्येक गांव की कुल देवी राजराजेश्वरी। बोले जगदम्बा मैया की जय। अलेरु की देवी माँ भगवती तू देवी।